नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राजस्थान में सियासी संकट के बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। जयपुर में सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। गहलोत समर्थक विधायक बैठक में मौजूद हैं। बैठक में पहुंचे सुरजेवाला, अजय माकन और के वेणुगोपाल। बैठक में नई पहुंचने वालों पर कार्रवाई हो सकती है, ये इस बीच खबर निकल करके सामने आ रही है। राजस्थान में इस वक्त सियासी ड्रामा चल रहा है और अभी तक आसार ये लग रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस सरकार छोड़ सकते हैं। अभी अटकलें लगाई जा रही हैं और इस बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। सीएम गहलोत समर्थक विधायक बैठक में मौजूद हैं और कांग्रेस यहां पर पूरा दावा कर रही है कि उनके पास बहुमत है और उनके पास विधायक जितने चाहिए 101 बहुमत चाहिए और उनके पास उतने विधायक हैं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी सचिन पायलट क्या फैसला ले सकते हैं। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायक दल की बैठक से पहले सीएम अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों के साथ विक्ट्री का साइन दिखाया। ये तस्वीरें इस वक्त संकेत दे रही हैं कि अभी गहलोत सरकार को ये लग रहा है कि उनके ऊपर कोई संकट नहीं है, उनके पास पर्याप्त बहुमत है और विक्ट्री दिखाते हुए ये तस्वीर आप देखिए। जयपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच सीएम अशोक गहलोत लगातार बीजेपी सरकार पर भी हमलावर है। लगातार कह रही है कि बीजेपी का काम ही यही है कि वो सरकार को अस्थिर करने का काम करती है। सचिन पायलट ने भी यहाँ पर कहा है कि उनके साथ 25 विधायक हैं। अशोक गहलोत का 102 विधायकों का दावा झूठा है। तो ये राजस्थान सरकार पर संकट अभी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। राजस्थान में जारी सियासी संकट से सरकार को निकालने के लिए रणदीप सुरजेवाला भी जयपुर पहुंचे और तमाम विधायकों के साथ अशोक गहलोत विक्ट्री साइन दिखाते हुए दिखे। राजस्थान में जारी सियासी संकट से सरकार को निकालने के लिए रणदीप सुरजेवाला जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा, अगर किसी को कोई नाराजगी है तो पार्टी के सामने अपना पक्ष रखे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है। राजस्थान में जारी सियासी संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये दुर्भाग्य की बात है, एक राजनीति का खेल इस निम्न स्तर पर चला जाएगा। अशोक गहलोत जी के निकट के लोगों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे,
ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। धन दौलत का इस्तेमाल 28 विधायकों ने ये प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है कि हमको ऑफर किया जा रहा है। उससे पहले राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी जो एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट की गई कि भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर खरीदने का प्रयास कर रही है। तो ये तो उनकी पुरानी हरकत है। जो गुजरात में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो सबके सामने है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा दल आज देश की सत्ता संभाले हुए है जिसको ना प्रजातंत्र में विश्वास है, ना ही संविधान में विश्वास है। वहीं पीएल पुनिया ने अपने बयान पर यू टर्न लिया है। आपको बता दें कि पुनिया ने कहा था कि सचिन पायलट अब बीजेपी में है, जबकि अब पुनिया अपने इस बयान से यू टर्न ले रहे हैं। सिंधिया जी के बारे में बोला था, और अगर गलती से सचिन पायलट उसमें बोला गया हो तो ये तो आपको स्वयं सवाल पूछने वाले हैं। तो आपको देखना चाहिए था कि ये गलती से अगर स्लिप हुआ है तो उसको अनावश्यक रूप से प्रसारित नहीं करना चाहिए था। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सवाल सिंधिया जी के संदर्भ में पूछा गया था, और सिंधिया जी के संदर्भ में मैंने कहा था कि वो बीजेपी में है। सचिन पायलट का सवाल ही नहीं। वो स्पष्ट रूप से खुद कह चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं कि मैं भाजपा जाने वाला नहीं हूं। इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है। राजस्थान में सरकार बचाने को लेकर के जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, तभी मुख्यमंत्री आवास पर आयकर विभाग की रेड भी पड़ी। इसको लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हमारे साथ 115 विधायक रात को थे, 109 विधायक हमारे साथ बैठे हुए, सब जगह व्यवस्था। वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, सरकार कहीं नहीं जाएगी। इससे भी निकल के आ गए आदमी, किस गलतफहमी में है। तभी तो इनके पास नंबर, अरे भैया नंबर गेम नहीं है, इसीलिए। अरे सुन लो यार, नंबर गेम नहीं है, इसीलिए इनकम टैक्स के छापे डाल रहे हैं। नंबर गेम होता तो इनकम टैक्स के छापे नहीं डालते। नंबर गेम फेल हो गया, इसलिए इनकम टैक्स और सीबीआई ईडी को यूज में करने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव की राजनीति शुरू कर दी ना, इनकम टैक्स को उतार दिया, खा जाएगी इनकम टैक्स, खा जाएगी सीबीआई, खा जाएगी ईडी। कब तक शुरुआत होगी, डरते नहीं है। वहीं राजस्थान सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रहे कांग्रेस विधायकों का कहना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। सभी विधायक पार्टी के साथ हैं और कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारे इस सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, 1% भी संकट नहीं है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हवा बनाया जा रहा है। सब लोग एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। देखो, कहीं दूर से दूर तक कोई खतरा नहीं है। सभी विधायक साथी अभी सारे लोग पहुंच रहे हैं, हम लोग भी पहुंच रहे हैं। सरकार पूरी तरह से स्थिर है। अब जानकारी नहीं है हमें अभी। हाँ, सब है ना, पीछे बैठे हैं, मंत्री जी गाड़ी चला रहे हैं, सब लोग हैं गाड़ी में बैठे। इस बीच हम जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वापस लगा दिया गया है सचिन पायलट का पोस्टर। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। वापस लगाए गए हैं सचिन पायलट के पोस्टर। आपको बता दें, पहले सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे थे। पार्टी कार्यालय में वापस लगाए गए हैं पायलट के पोस्टर। तो जमकर के सियासी ड्रामा चल रहा है राजस्थान में। सीएम से विवाद के बाद हटाए गए थे पायलट के पोस्टर, पार्टी कार्यालय में वापस अब पायलट के पोस्टर लगाए गए हैं। तो ये सियासी ड्रामा राजस्थान में चल रहा है। पहले ये आसार थे कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ सकते हैं, और इस बीच पोस्टर भी हटाए गए, लेकिन अब दोबारा से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। पार्टी कार्यालय में वापस लगाए गए हैं पोस्टर। ये तस्वीरें आप देखिए, पहले जब पोस्टर हटाए जा रहे थे, ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच अब ये एक अहम जानकारी आ रही है जिसमें पायलट के पोस्टर अब दोबारा लगाए जा रहे हैं। कई बड़े संकेत इस खबर से मिल रहे हैं कि शायद अब सचिन पायलट ने मन बना लिया है कि वो भी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने इस पर मंथन किया है, विचार किया है, क्योंकि लगातार इस पर नजर बनी हुई थी। चलिए अब आपको हरियाणा प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों से अवगत कराते हैं। कोरोना के आंकड़े इस वक्त हरियाणा में कहां पहुंच चुके, ये आपको हम बताते हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है
और उसके आंकड़े अब आपके सामने। अगर आज की हम बात करें तो 242 नए मामले सामने आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 301 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में 21,482 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। 4,925 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। रिकवरी रेट 75% तक पहुंच चुका है। रिकवरी रेट दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है, लेकिन चिंता का विषय ये कि लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं। जिलेवार स्थिति भी हम आपको बता रहे हैं। रेवाड़ी और कैथल में 6 और पंचकुला में 5 नए केस आए हैं और लगातार गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा से आपको हम कोरोना से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज अब तक 242 नए मामले सामने आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा पूरे प्रदेश में अब 301 पर जा पहुंचा है। प्रदेश में 21,482 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। 16,256 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। अभी 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 75% पर पहुंच चुका है। रोहतक में 63, सोनीपत में 60 और गुरुग्राम में 57 नए मामले सामने आए हैं। पलवल में 21, पानीपत में 13 और झज्जर से 7 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी और कैथल की अगर बात करें तो 6 केसेस सामने आए हैं। हिसार और यमुनानगर में 2 मामले सामने आए हैं। इस बीच जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अस्पतालों की अगर बात करें तो नए कोविड सेंटर्स की स्थापना की जा रही है और नए कोविड बेड भी बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ कई जिलों में अगर हम रेवाड़ी की भी बात करें तो वहां पर भी रैपिड एंटीजन मशीन लगाई जा रही है ताकि 30 मिनट में रिजल्ट लोगों को मिल सके और ये पता चल सके कि एक्चुअल स्टेटस क्या है जिले में। रोहतक में 63 और सोनीपत में 60 और गुरुग्राम में 57 नए मामले सामने आए हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर हम रुक कर रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज होगी पदक चयन समिति की बैठक। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और मुख्य सचिव सहित कई बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस के 3 कैटेगरी में स्टेट अवार्ड करेगी शुरू। पुलिस पदकों के मानक में संशोधन को लेकर के भी चर्चा होगी और इसी के साथ आपको बताते चले आज पदक चयन समिति की बैठक होगी। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में ये अहम बैठक और मुख्य सचिव सहित कई बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विपिन परमार ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आज एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। कब ये बैठक शुरू होगी बताएं। देखिए जाहिर सी बात है, पदक हासिल करने के मानक है उनको संशोधित करने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जो कि गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में होगी। इसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव कृष्ण अरोड़ा, साथ साथ डीजीपी हरियाणा प्रदेश मनोज यादव और अगर बात करें गृह सचिव जो है वो मौजूद रहेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में 15 अगस्त को जो राष्ट्रपति पुरस्कार जो है, पुलिस मेडल्स जो है वो मिलते हैं, उनकी अगर बात करें तो स्टेट अवार्ड्स कहीं ना कहीं उसके लिए जरूरी है। तो ऐसे में 3 कैटेगरीज में जो है वो स्टेट अवार्ड्स को शुरू करने की तैयारी में है सरकार और इन्हीं कैटेगरीज को अगर बात करें बाद में राष्ट्रपति अवार्ड मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से अगर बात करें तो ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी का पूरा खाका तैयार करने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन परमार तमाम इस जानकारी के लिए। लोहारू के गांव चेहड़ और बेठन में टिड्डी दल पर ड्रोनों से छिड़काव किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देश पर 2 बड़े ड्रोन रसायनों के छिड़काव के लिए पहुंचे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि टिड्डी दल को लेकर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसको लेकर ये छिड़काव किए जा रहे हैं। राजस्थान सीमा से हरियाणा में घुसते ही टिड्डी दल को ड्रोनों के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव कर तुरंत नष्ट किया जाएगा। गोहाना में सोनीपत रोड पर मौजूद नई सब्जी मंडी में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। आढ़तियों ने कहा कि जब तक यहां से लक्कड़ मंडी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस दौरान मंडी के आढ़तियों ने मंडी का गेट बंद करके गेट के बाहर टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया। आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहता ने बताया कि सब्जी मंडी में अवैध रूप से लक्कड़ मंडी लगती है, जिससे सब्जी मंडी में अव्यवस्था फैल रही है।
आए दिन मंडी में चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, साथ ही गंदगी भी फैलती है। इसलिए लक्कड़ मंडी को शहर से किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए, इस प्रकार की मांग रखी गई इस प्रदर्शन में। ये जो आज गोहाना सब्जी मंडी एसोसिएशन यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर हुई है, इसमें लक्कड़ मंडी का पूरा हाथ रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर लक्कड़ मंडी नहीं लगती थी, गोहाना के आउट एरिया में लक्कड़ मंडी लगती थी, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और रोड बनने की वजह से कुछ दिन परमिशन ली थी, यहाँ भाई थोड़े दिन के लिए लगा लेते हैं। लेकिन इनने दबंगाई करते हुए यहाँ पर अपना पक्का ठैया ही जमा लिया है। और रात को जैसे अक्सर लक्कड़ मंडी वाले रात को ही आते हैं, खुले में शौच करते हैं, और जो रात को ही हमारे जो व्यापारी भाई हैं और जो किसान भाई हैं उनका माल आता है, यहाँ पर ये चोरी जकारी करते हैं, जिससे एक सब्जी मंडी के आड़ती के अस्तित्व को खतरा महसूस होते हुए इस धरना पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। मंडी में लकड़ी बाजार लगता है, लकड़ी की बोली कराते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है आड़तियों को भी और माशाखोरों को। रात में चोरियां होती है, खुले में शौच करते हैं ये। और अब तो बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है। सब्जी मंडी में पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इनकी 50-150 ट्रैली आ जाती है, उससे पूरी मंडी में हड़कंप सा मच जाता है। और इस बीमारी को हमारे ऊपर अब थोपा जा रहा है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 40 निजी स्कूलों का 10वीं का कक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं किया है। बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 40 स्कूलों की मान्यता से जुड़े मामलों के चलते बोर्ड का रिजल्ट रोक दिया गया है। वहीं स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दें कि सोनीपत के 12, पलवल के 26 और कैथल के 2 स्कूलों का रिजल्ट अभी रोक दिया गया है। और इस मुद्दे को लेकर के हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने स्कूल बोर्ड अध्यक्ष से बातचीत की। देखिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा भले ही 10वीं यानी सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, 64.59% परीक्षा परिणाम एक राहत की बात है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन कुछ स्कूलों का परीक्षा परिणाम बोर्ड के द्वारा रोका भी गया है। कितने ऐसे स्कूल हैं और वजह क्या रही इसके पीछे, वो तमाम चीजें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह बताएंगे। सर, क्या वजह रही है कुछ स्कूलों का परीक्षा परिणाम जो है रोका गया? इंडिया न्यूज हरियाणा के हवाले जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई थी, पुख्ता जानकारी जो थी, उसके मुताबिक किस तरह से उनका परीक्षा परिणाम रोका गया? जब विद्यालयों की एफिलिएशन की जांच की गई तो ऐसे 40 विद्यालय जो पलवल में 26 थे, सोनीपत में 12 थे और कैथल में 2 ऐसे विद्यालयों की जांच की गई तो ध्यान में आया कि उनके एफिलिएशन के कागजात पूरे नहीं थे। उन सब स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि उनसे संतुष्ट होंगे तो उनके विद्यार्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा, और यदि उन्होंने किसी प्रकार की चीटिंग की है तो उसके ऊपर एफिलिएशन बाईलाज के अनुसार 10B के अनुसार कार्रवाई करते हुए उनकी एफिलिएशन भी रद्द की जाएगी और शिक्षा विभाग को मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा। माजरा क्या था सर, कैसे एफिलिएशन कैसे दी गई थी? शिक्षा विभाग, शिक्षा सदन पंचकुला से एफिलिएशन जो है जारी की जाती है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड मान्यता देता है, प्रक्रिया क्या थी इसकी? उस प्रक्रिया में नियम देखते हुए ध्यान में आया कि भाई डीसी की एक कमेटी बनी होती है और उससे सब अनुशंसित होकर के शिक्षा विभाग पंचकुला शिक्षा सदन से एफिलिएशन उनकी रिकॉग्निशन होकर आती है और उसके बाद बोर्ड उनको एफिलिएशन देता है। लेकिन इनके विषय में देखने में आया कि वहाँ की जो तत्कालीन डीओ थे तीनों स्थानों के, उन्होंने स्वयं ही उनको रिकॉग्निशन के लेटर जारी किए गए और बोर्ड में वो ऑनलाइन कागज मांगे जाते हैं, उसके आधार पर उन्होंने एफिलिएशन ले लिया और उनके विद्यार्थी परीक्षा में पेश हो गए। बहरहाल क्या माना जाए, फर्जीवाड़ा कहा जाए या कहीं न कहीं मामले में हिला हवाली बरती गई थी सर? एकाएक जांच करने के बाद ही मालूम होगा कि क्या है ये फर्जीवाड़ा है कि वास्तव में कहीं चूक है। ये जानकारी तो जांच के बाद ही पता। अगर फर्जीवाड़ा निकलता तो क्या अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करेगा इस पूरे मामले में? निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी जो हैं जिन्होंने बोगस रिकॉग्निशन लेटर जारी किया है तो निश्चित कार्रवाई करने के लिए हम शिक्षा विभाग को लिखेंगे। जाहिर तौर पर ऐसे 40 स्कूलों का जिक्र किया गया है, 26 स्कूल जिनमें अगर बात करें पलवल के हैं, 12 स्कूल सोनीपत के और बाकी 2 स्कूल जो है वो कैथल के हैं।
एक कमेटी बनाई जाती है जो कि अनुशंसा करती है किस तरह से जो है एफिलिएशन दी जाए, किस तरह से मान्यता दी जाती है। लेकिन कुछ नियम कानूनों को दरकिनार करके, जिस तरह की जानकारी अभी तक मुहैया हो पाई है उसके मुताबिक नियम कानूनों को दरकिनार करके स्थानीय स्तर पर ही जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस तरह की मान्यता, इस तरह की एफिलिएशन जो है दी गई थी और उसके बाद बोर्ड से जो है अनुक्रमांक जारी करवाए गए थे। लेकिन बीच में विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इसको मुस्तैदी कहा जाएगा। जब जांच की गई तो जांच के दौरान ये तमाम चीजें कहीं न कहीं उनमें गड़बड़ी पाई गई थी। ऐसे में ऐसे स्कूलों का परीक्षा परिणाम अब रोका गया है, नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद जो जवाब मिलेगा, अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल पाता है तो उसके बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड ऐसे परीक्षार्थियों का, ऐसे स्कूलों के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी रिलीज करेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी अगर मामले में फर्जीवाड़ा मिलता है तो अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि मामला अपने आप में बड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें।